हेलो गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग जो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज़ हमारी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को, उसके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि क्लास 11th में काफ़ी बार रिपीट भी होता है ये क्वेश्चन। और अगर आप एनडीए या सीडीएस या अदर किसी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक यूपी ट्रिपल एससी टीजीटी पीटीटी, तो उसमें भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन इसलिए इसको हम कहते हैं क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो sin 12, sin 48 एंड sin 54 डिग्री की है, जिसकी वैल्यू हमारे पास टेबल में नहीं होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा इसमें एक फॉर्मूला इसमें अटैच करना होता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में सबसे सारा फॉर्मूले ही यूज़ किए जाते हैं। अगर आपको सब फॉर्मूले पता हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कहीं ना कहीं हमको दिक्कत आती है। तो सबसे पहले इन दो कंडीशन को हम सॉल्व करते हैं जो आपको पास दे रखी है, sin 12 एंड sin 48। तो क्या करते हैं ऐसी कंडीशन में, हम 2 से डिवाइड कर देते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करा, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बाकी वैल्यू तो हमारे पास ऐसी रहेगी। इसमें हम लोग कुछ भी चेंजेस नहीं करने वाले हैं। और जो बचा है हमारे पास उसको आप इस टाइप से ले सकते हो। अगर आपको याद हो, हम लिख देते हैं इसको 90 माइनस 36, ठीक है, क्योंकि 54 ही होगा माइनस होने के बाद। बट इसको हम इस टाइप से इसमें वैल्यू को चेंज कर देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि अब ये जो पहले कंडीशन, इसको ध्यान रखो आप, ये 2 sin ए cos बी। अब इसका फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ लिख के भी दिखा देता हूँ आपको। फॉर्मूला होता है 2 sin ए sin बी, 2 sin ए sin बी, क्योंकि ए की वैल्यू अलग है, बी की वैल्यू अलग है, चेंज है दोनों वैल्यू, इसलिए हम लोग को फॉर्मूला इसमें साइन ए 2 sin ए sin बी का लगाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला, होता है cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ये फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बेस पे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है हमको, cos, अब a माइनस बी मतलब 12 में से 48 जाएगा तो माइनस का बचेगा ना, तो माइनस का 36 डिग्री। ऐसा क्यों किया अब आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमें ये वैल्यू 36 मिलने वाली है, जो कि आसानी से बाद में उसको काट भी सकते हैं। माइनस माइनस एल लगाया हमने, कॉस, अब इन लोगों को वैल्यू को ऐड कर देंगे तो 12 और 48 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। और कॉस 60 डिग्री वैल्यू भी आपको मालूम होती है। तो ये कितना हो गया, साइन 90 माइनस थीटा। हम अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट से इसको अगर सॉल्व करके देखें तो हो जाएगा कॉस 36 डिग्री, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही हमारा सिंपल कंडीशन वाला क्वेश्चन है। सेकेंडरी अब हम लोग आते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। ये फॉर्मूला है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसको मैंने बॉक्स में कर दिया है। अब देखिए 1/2 ऐसे ही रहेगा। अब ये जो होता है कॉस माइनस थीटा, मैं फिर भी इसको लिख देता हूँ एक कंडीशन और, कॉस माइनस थीटा ये पॉजिटिव हो जाता है, मतलब कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले हैं जो आपने 9th-10th में भी किए होंगे। तो हो जाएगा कॉस 36 डिग्री माइनस, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और ये जो वैल्यू है कॉस 36 ऐसे ही रहेगा। अभी इसकी मल्टीप्लाई वगैरह मत कीजिएगा, वरना इसका स्क्वायर हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो अब इस स्टेप को हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं मेरे पास, इसलिए मैं इसको नीचे लिखता हूँ। तो देखिए 1/2, अब cos 36 अब निकालना थोड़ा दिक्कत होगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू होती है √5 + 1/4, कितनी होती है, √5 + 1/4, किसकी वैल्यू होती है, √36 की। और ऐसे ही कुछ वैल्यू हमारे पास sin 18 और √36 इनकी वैल्यू होती हैं, आप रट लीजिए, क्योंकि इसको निकालना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टिपिकल हो जाता है, ठीक है। और 1/2 ऐसे ही रहेगा, और कॉस इसकी वैल्यू भी यही हो जाएगी, कुछ अलग से नहीं होगा इसमें, √5 + 1/4, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने सिर्फ वैल्यू को रखा है। अब क्या करते हैं, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। ये हो गया √5 + 1, ऊपर नोमिनेटर ऐसे रहेगा, नीचे /8, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो जाएगा 1/4, और ये तो इन ब्रैकेट हो जाएगा, तो √5 + 1/4। अभी तक हमारे पास यहाँ तक की कंडीशन पता लगी हमको। अब क्या करना है, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे
तो √5 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 4 किससे करेंगे 8 4 32 होता है माइनस इन किससे करेंगे √5 + 1 अपॉन 4 4 16। इनको हमेशा ब्रैकेट में लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्योंकि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लगा होता है तो कोशिश मतलब रूट कोई भी वैल्यू के बाहर अगर माइनस लगाए तो हमेशा उसको ब्रैकेट में करने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी गलत होने के चांस कम रहे। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, एक फॉर्मूला तो आपको याद होगा a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला तो आपने बहुत बार क्या होगा। तो a² का मतलब कितना हो गया 5 + 1 + 2ab मतलब 2√5 अपॉन कितना है 32 और ये कितना आपका √5 + 1 अपॉन 16। ठीक है, इसको अलग ब्रैकेट कर लीजिए, इसको अलग ब्रैकेट कर लीजिए। तो ऊपर ये कितना हो गया, ऊपर हो गया 6 + 2√5 अपॉन 32 माइनस √5 + 1 अपॉन 16। अब एक काम करते हैं ना कि यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तब हमारे पास एक सा ऊपर वैल्यू आ जाएगी। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो हो जाएगा 3 + √5 अपॉन 32। ऐसा हमने क्यों करा, ताकि वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाए और एलसीएम हमारा सेम हो जाए। देखिए इससे ये कितना आ गया 16। अब देखिए दोनों वैल्यू हमारे पास कैसे हो गई, सेम हो गई है ना। दोनों का जो न्यूमरेटर है वो हमारे पास सेम हो गया है, जैसे बोलते हैं हर वाली जो वैल्यू होती है एलसीएम वाली। तो एलसीएम सेम हो गया दोनों का, है ना। तो ये कितना हो गया 3 प्लस, ऐसे देख लेते हैं इसको, 3 + √5 माइनस √5 माइनस 1, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस का सिंबल लगा होता है तो सारे सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो देखिए इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो गया 3 - 1/6 मतलब कि 2/6। फाइनली कितना हो गया 1/8। ये हमारा हो गया आंसर। तो ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बहुत सिंपल और अच्छे तरीके से आपको हम कराते हैं ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ये क्वेश्चन आपने बहुत ज़्यादा, अगर आप देखोगे 10th का एग्ज़ाम दिया होगा या 11th का एग्ज़ाम दिया होगा तो ये क्वेश्चन आपको मैक्सिमम मिलेगा। और ये 11th का तो क्वेश्चन है, साथ में ये क्वेश्चन पीजीटी 2005 में और टीजीटी अभी 16 वाले में भी पूछा गया था। ठीक है, इसके अलावा DSBB या राजस्थान और भी अन्य काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में पूछते हैं। NDA के अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वैसे आपने इसका एक मेथड ये किया होगा कि आपने पहले √60 की वैल्यू निकाली होगी, तो उसकी वैल्यू की जो वैल्यू आती है 1/2 हमने उसको लिख लिया और उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक तरीका भी होता है, एक ट्रिक भी होती है जो मैं आपको सिंपल तरीके समझा दूँ इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करने का। जैसे लिखा है cos थीटा cos 2 थीटा cos 4 थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 cos 3 थीटा। अगर आपने इस कंडीशंस को समझ लिया तो समझ लीजिए ये आंसर आपका बहुत जल्दी आ जाएगा। क्यों, अब ज़रा देखिए इसकी जो वैल्यू है आपके पास, ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है आपका 1/2 है। ठीक है, इसको तो आपने अलग कर लिया। अब क्या बचा आपके पास cos 20 बचा, फिर बचा cos 40 डिग्री बचा, फिर बचा आपके पास cos 80 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिए इसको। अब आपके पास देखो सेम इसको मैच कीजिए, ये वाली वैल्यू है, फिर इसकी डबल हुई ये वाली वैल्यू है, अभी इसकी डबल है ये वाली वैल्यू है, तो इनकी वैल्यू 1 कितनी रही है 1/4 cos 3 थीटा। ठीक है, तो मतलब कि 1/2 cos 3 थीटा। तो 3 थीटा का मतलब ये जो वैल्यू है आपके पास, एक तो ये 60 कितनी बन गई आपके पे, मतलब सबका डबल डबल तो बनना ही है हमारा। तो ये कितना हो जाएगा फाइनली हमारे पास जो वैल्यू है वो बन जाएगी, क्योंकि ये इसमें जैसे कि 22 डबल हो रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 20 रखिए, कितना हो जाएगा 60, मतलब कॉस, इसमें देखिए 1/4 भी है ये, इसको ऐसे लिखिए 1/2 और फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखना है 1/4 और कॉस 60 डिग्री।
तो फाइनली कितना हो गया 1/2 इंटू 1/4 और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/2। कॉस की वैल्यू कितनी होती है 1/2। कितना हो गया आंसर आपका फाइनली 1/16। ऑप्शन नंबर ए इसका भी बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।